रुकें और सोचें, अगर ये ज़मीन 5 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या हमारे मामूल की ज़िंदगी पर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या हमारे दिन और रात में कोई फ़र्क पड़ेगा? यकीनन बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ज़मीन अपने महवर में एक दिन में एक मुकम्मल चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से हमें दिन और रात जैसी नेमत नसीब होती है। और ज़मीन का ये घूमने का अमल शुरू से है। जब 46 अरब साल पहले ज़मीन बनने का अमल शुरू हुआ तो सूरज के चारों तरफ गैसें और खाक का बहुत बड़ा चक्कर घूम रहा था। खाक और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े जम गए थे जो कुव्वत पैदा करते थे और ज़मीन को एक ही तरफ घूमने में मदद फराहम करते थे। आप इसे यूं ही समझ सकते हैं जैसे एक फिगर स्केटर जो घूम रहा है और फ़ज़ा में कोई भी ताकत या फोर्स इसको रोकने वाली नहीं है, तो ये घूमता रहेगा और अरबों सालों तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप कोई हवाई सफ़र करेंगे? आपको ऐसा सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ज़मीन घूमना बंद कर देगी तो फ़ज़ाई माहौल चलता रहेगा, ज़ोरदार हवाएं चलती रहेंगी। यहाँ आपको 1670 किलोमीटर फी घंटा की हवा की रफ्तार महसूस होगी। ये हवा आपको ज़मीन से गिरा सकती है। ये इतनी मजबूत होगी कि ज़मीन की परतों को चीर देगी। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुले मैदान में हैं या लोहे की इमारत में हैं या कंक्रीट के बने हुए शानदार महल में। ये हवा आपको निशाना बनाएगी। इसकी ताकत ज़मीन के ब्रेक से 3 गुना ज़्यादा होगी। तो अगर आपके पाँव के नीचे से ज़मीन ना भी टूटी तो आप बहुत दूर तक उड़ जाएंगे, लेकिन हाँ, रहेंगे आप ज़मीन पर ही। आप ज़मीन से बाहर नहीं निकलते। तो तसल्ली रखें, आपकी कब्र ज़मीन पर ही बनेगी। ज़मीन की कशिश शकल से निकलकर खला में जाने के लिए आपको तकरीबन 40,000 फी घंटा की रफ्तार की ज़रूरत होती है। और दुनिया के दीगर हिस्सों में जैसे न्यूजीलैंड या फ्रांस में हवाएं थोड़ी कम ज़ोरदार होती हैं, लेकिन 1180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर यह हवा तूफ़ानी ताकत रखती है जो कभी कभी देखने को मिलती है। ये हवाएं तकरीबन सब कुछ बर्बाद कर देंगी। लेकिन ये सिर्फ एक ख़तरा नहीं है। ज़मीन का इस्तिवाई ख़त थोड़ा सा फूला हुआ है जो ज़मीन के घूमने की वजह से होता है। अगर ज़मीन घूमना बंद कर देगी तो ज़मीन जल्द ही मुकम्मल गोल हो जाएगी। इस्तिवाई ख़त के करीब जमा होने वाला पानी कुतुब की तरफ बह जाएगा, जिससे एक बहुत बड़ा सुनामी पैदा होगा। और 5 सेकंड बाद जब ज़मीन अपनी रूटीन पर आएगी तो पानी पीछे हटेगा और ये पानी की दीवार हर चीज़ को धकेल देगी। ये एक बहुत बड़ा तूफान होगा। शायद सिर्फ शुमाल या जनूबी कुतुबों के करीब आपको कुछ सलामती महसूस हो, क्योंकि यहाँ हवा बहुत हल्की होगी। अब ज़मीन अपनी रूटीन पर आ चुकी है, लेकिन जैसा हमने कहा था कि इस पर कुछ भी सलामत नहीं रहेगा, ना ज़रूरी ज़मीनें, ना टेक्नोलॉजी और ना ही कोई इमारत। अरबों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तो अगर आप इस तबाही से बचना चाहते हैं तो ज़मीन खोदें, वहाँ एक छोटा सा घर बनाएं और रहना शुरू कर दें। शायद आप बच जाएं, क्योंकि तवक्को है कि अरबों सालों में ज़मीन रुक जाएगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।